जनरल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा। देखिए सामान्य कैरेक्टर कौन कौन से होंगे, वो तीन तो प्राइमरी कैरेक्टर थे, नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। बट अब यहाँ पे जो बाकी बेसिक जो कैरेक्टर होंगे ना वो आने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉर्डेटा एनिमल का। देखिए फर्स्ट जनरल कैरेक्टर इसका है कि ये जो एनिमल होते हैं वो जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और वायुवीय भी होते हैं। ठीक है, मतलब तीनों ही प्रकार के एनिमल हैं ये, जलीय भी हैं, स्थलीय भी और वायुवीय भी हैं। नेक्स्ट, सभी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। थर्ड पॉइंट इसका, इनका शरीर विभिन्न आकार का होता है। यानी कि सभी जीवों का जो शरीर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे द्विपार्श्वमित, एंड विखंडन वाले, यानी कि सेगमेंट शो करने वाले एनिमल होते हैं। इनकी त्वचा जो है वो एपिडर्मिस की बनी होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, वे एनिमल जिनमें तीनों लेयर पाई जाती हैं। जैसे एक्टोडर्म सबसे बाहर की लेयर, मीजोडर्म मध्य लेयर और एंडोडर्म यानी कि अंत या भीतरी लेयर। ठीक है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से एनिमल होते हैं, वे एनिमल जिनमें तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो, उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। तो जनरल कैरेक्टर में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि जो कॉर्डेटा है वो कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अगर हम इनके कंकाल की बात करें तो इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, जो इनका कंकाल होता है वो एक्सोस्केलेटन का होता है। सामान्यतः तो जो नॉर्मली कॉर्डेट एनिमल हैं उनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, यानी कि वास्तविक देह गुहा। नेक्स्ट, इनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का एंड मोस्टली बोन्स का बना होता है, यानी कि हड्डियों का। कार्टिलेज यहाँ पे क्या होती है, उपास्थियाँ होती है। ठीक है, और बोन्स यहाँ पे हड्डियाँ होती है, उनका यहाँ पे एंडोस्केलेटन बना होता है। बाकी तो जितने भी एनिमल्स होते हैं लगभग प्रोटोकॉर्डेट्स में तो एक्सोस्केलेटन का बना होता है। अधिकतर कॉर्डेटा में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि HB, जो कि हमारे अंदर जो हमारा ब्लड है उसमें RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इनका डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा।
इनके जो मेल और फीमेल सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग पाए जाते हैं। और लास्ट है, जो इनका हेड होता है सिर, उन पे संवेदी यानी कि सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। हेड, सिर पर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, संवेदी अंग, जैसे आई हो गया, ठीक है, और भी है, नाक हो गया, बाकी स्किन भी सेंसरी ऑर्गन में ही इंक्लूड किया जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ जनरल कैरेक्टर ऑफ कोर्डेटा के, यानी कि आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा के डिफरेंट को समझेंगे, यानी कि दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। देखिए, अब बात करते हैं कोर्डेटा व नॉन कोर्डेटा में अंतर की, कि कोर्डेटा व नॉन कोर्डेटा आपस में कैसे डिफरेंट होते हैं। ये एक टेबल है जो कोर्डेटा व नॉन कोर्डेटा में डिफरेंट को बताती है। यहाँ पे विभिन्न लक्षणों के आधार पे हम कोर्डेटा व नॉन कोर्डेटा में अंतर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें डिफरेंट है वो हम बॉडी लेयर के आधार पर देखते हैं। अगर हम बॉडी लेयर की बात करें तो जो कोर्डेटा एनिमल है उनमें तो मोस्टली ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, जबकि जो नॉन कोर्डेटा एनिमल है उनमें ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों प्रकार की होती हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, यानी कि वे एनिमल जिनमें बॉडी जो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टो और एंडो से, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक वे एनिमल होते हैं जिनमें एक्टो भी होता है और मीजो भी होता है और एंडो लेयर भी पाई जाती है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे सिमेट्री की। तो नॉन कोर्डेटा एनिमल में जो एनिमल्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि आर्य सममिति। बायलैटरल सिमेट्री भी होती है जिसे बोलते हैं द्विपार सममिति। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि एसिमेट्री होते हैं, यानी कि उनमें कोई सममिति नहीं पाई जाती, जैसे कि अमीबा हो गया और स्पंज हो गए। जबकि वहीं हम बात करें कोर्डेटा एनिमल्स की, तो कोर्डेटा में मोस्टली बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि द्विपार सममिति इसमें प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंट की, जो कि सीलोम है, यानी कि देहगुहा बॉडी कैविटी के आधार पर। तो पहले बात करते हैं नॉन कोर्डेटा में। तो नॉन कोर्डेटा में जो बॉडी कैविटी है वो तीनों ही प्रकार की पाई जाती है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ट्रूसिलोम। यानी कि जो नॉन कोर्डेटा एनिमल है वो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सिलोम रखते हैं। एसिलोमेट जिसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि स्यूडोसिलोमेट जिसमें सिलोम होती है लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं आभासी सिलोम। जबकि थर्ड जो होती है वो ट्रू सिलोम होती है, जिसको अपन वास्तविक देहगुहा भी बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें कोर्डेटा एनिमल्स की, तो उनमें ओनली ट्रू सिलोम पाई जाती है, यानी कि केवल वास्तविक देहगुहा। अब बात करते हैं नंबर 4, मेटामेरिज्म के आधार पर डिफरेंट। तो मेटामेरिज्म बोलते हैं खंडी भवन, और जो खंडी भवन है वो नॉन कोर्डेटा में आभासी टाइप का पाया जाता है, यानी कि शूडोटाइपिक मेटामेरिज्म, जिसे मोस्टली सुपरफिशियल कहते हैं। जबकि कोर्डेटा एनिमल जो हैं उनमें ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है, यानी कि उनमें विखंडन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं मेटामेरिक। अब बात करते हैं स्केलेटन के आधार पर। देखिए, स्केलेटन कंकाल की उपस्थिति के आधार पर हम कोर्डेटा को और नॉन कोर्डेटा को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो नॉन कोर्डेटा में हाइड्रो, एक्सो और एंडो तीनों ही प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है, यानी कि इसमें जलीय भी होगा और बाह्य कंकाल भी होगा और अंत कंकाल भी पाया जाएगा। लेकिन कोर्डेटा एनिमल्स में याद रखना मोस्टली जो होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, और एक्सोस्केलेटन के लिए तो मोस्टली हमारे में जो स्किन होती है वो काम करती है, बाकी हमारा बोन्स का बना होता है। और एंडोस्केलेटन जो पीसीज वगैरह होती है उसमें उपास्थ्य को बना होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड के बेस पे। तो नोटोकॉर्ड नॉन कोर्डेटा में एब्सेंट होती है, जो कि हमारा मेन प्राइमरी कैरेक्टर था, जबकि कोर्डेटा में क्या होती है, प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा। तो देखिए नॉन कोर्डेटा जो एनिमल है उनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपनली टाइप का पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। जबकि जो कोर्डेटा होते हैं उनमें कुछ में ओपन होता है, जबकि मोस्टली जो होता है वो उसमें क्लोज टाइप का पाया जाता है, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हार्ट। तो देखिए नॉन कोर्डेटा में जो हार्ट है वो एब्सेंट होता है, जबकि कोर्डेटा जो है उसमें प्रेजेंट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉन कोर्डेटा में हार्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है, जबकि जो कोर्डेटा एनिमल्स होते हैं उनमें हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वहीं हम इनकी पोजीशन की बात करें तो अगर हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है कोर्डेटा में तो वह डोर्सल लैटरल सरफेस पर उपस्थित होगा, और कोर्डेटा में मोस्टली जो हार्ट होता है वो वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। रेस्पिरेशन, देखिए नॉन कोर्डेटा में जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन जो होता है वो बॉडी वॉल के द्वारा किया जाता है, यानी कि देह भित्ति के द्वारा। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें गिल्स पाए जाते हैं, यानी कि क्लोम छिद्र, और कुछ में ट्रैकिया पाए जाते हैं। जबकि कोर्डेट एनिमल्स में मोस्टली पीसीज में गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम, और इनसे हायर जो एनिमल है उनमें लंग्स पाए जाते हैं, यानी कि फुफ्फुस पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम नॉन कोर्डेटा में सॉलिड टाइप का होता है, यानी कि ठोस प्रकार का, जबकि जो कोर्डेट एनिमल्स होते हैं उनमें होलो टाइपिक पाया जाता है, यानी कि खोखले प्रकार का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन की, तो नॉन कोर्डेटा में तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बात करें वेजिटेटिव की तो यह कायिक विधि के द्वारा होता है, जैसे कि अमीबा में देख सकते हो आप, मोस्टली पैरामीशियम में बडिंग प्रोसेस द्वारा होता है, जबकि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। वहीं कोर्डेटा की बात करें तो मोस्टली इसमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि लैंगिक जनन पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के बेस पे जो नॉन कोर्डेटा होते हैं उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस पाया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा वो जीव डेवलप होते हैं। इनमें लार्वा फॉर्म से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट कोर्डेटा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, जैसे कि इंसेक्ट एनिमल्स में मोस्टली बटरफ्लाई हो गया, उसमें लार्वा अवस्था, निम्फ अवस्था देखी जाती है, लेकिन मोस्टली जो होता है, अधिकतर जो प्राणी होते हैं उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। रीजनरेशन, अगर हम रीजनरेशन की बात करें, पुनरुत्थान की बात करें, तो नॉन कोर्डेटा में यह प्रोसेस ज़्यादा होती है, यानी कि अधिकतर एनिमल्स में रीजनरेशन पाई जाती है, जबकि कोर्डेटा एनिमल्स में रीजनरेशन पावर कम होती है। मोस्टली अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा कोर्डेट एनिमल्स में रीजनरेशन पावर पाई जाती है। लास्ट आपका बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हम अगर शारीरिक तापमान की बात करें कोर्डेटा में और नॉन कोर्डेटा में, तो वो किस टाइप के एनिमल होंगे। तो नॉन कोर्डेटा में तो एनिमल कोल्ड ब्लडेड टाइप के होते हैं, यानी कि शीत रुधिरीय, जबकि कोर्डेट एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड भी होते हैं और प्लस में वार्म भी होते हैं, यानी कि उष्ण व शीत दोनों ही प्रकार के ब्लड रखने वाले एनिमल्स होते हैं। देखिए इस टेबल को आप इजीली अपने होमवर्क के लिए उतार सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमसे डिस्कस कीजिए। हम आपके क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।